नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। बिहारी संस्कार का लोहा ऐसे ही दुनिया नहीं मानती है। अभी मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में देखिए, मेरे बगल में एक भोज हो रहा है, मैं उसमें खाना खा रहा हूं। मेरे बगल में मेरे जूनियर यानी मेरे बाएं साइड में मेरे जूनियर कृष्णनंदन बैठे हुए हैं। उसके बगल में आराधना सम्राट रमन जी बैठे हुए हैं। उसके बगल में उनका बेटा सोल्जर भाई जो डॉक्टर है वो बैठा हुआ है, और उसके बगल में एक हमारे भैया है वो बैठे हुए हैं, और बीच में जो दो हमारी हरियाणवी बहन खाना खा रही है, ये हरियाणा से है और ये दोनों हमारी बहन है। हम बिहारी लोग पूरे देश को भाई बहन मानते हैं, उसी रिश्ते से ये दोनों हमारी भी बहन है, और ये दोनों खाना खा रही हैं। और इसके पीछे की अब कहानी जानिए क्या है। आप लोगों ने देखा कि बिहार में 8 लाख बेरोजगार युवक पहुंचे हुए थे, बिहार या बिहार के बाहर के। उनके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति थी। उनको न सोने का जगह था, न खाने का जगह था, न वॉशरूम की व्यवस्था थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ डेंगू और मलेरिया के मच्छरों का खतरा था, बल्कि 24 घंटे नहीं 48 घंटे न खाने का निवाला मिल रहा था, न सोने के लिए एक बिछावन मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। रात भर इनको जो है वो स्टेशन पर ऐसे ही लोटपोट करके और रातें गुजारनी पड़ी थी। इन बेरोजगारों के लिए सरकार ने इनको बुला तो दिया था, लेकिन वही वाली बात हो गई कि जब हमारे सीने में दम नहीं है तो गुल्लर नहीं ले लेना चाहिए, जो देहाती कहावत है वही वाली बात हो गई। And the same thing occurred there. There was no kind of management for either eating, either sleeping, or either taking even a sweet nap for the candidates who had come to appear at the examination of BPSC teachers test. बीपीएससी की परीक्षा देने आए हुए विद्यार्थियों के लिए न सिर्फ अन्न के निवाले की व्यवस्था थी, सोने की व्यवस्था नहीं थी, ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। स्टेशन से 8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर भी अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर था तो टेम्पू, रिक्शा इत्यादि किसी चीज की व्यवस्था नहीं थी। विद्यार्थी इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे थे कि कुछ व्यवस्था नहीं थी। अमानवीय तरीके से उनको रातें गुजारनी पड़ी थी। अगर यही लोग किसी नेता के रैली में आए होते तो पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के नेता, सत्ताधारी दल के, सरकार तक के तरफ से इनके लिए व्यवस्था कराई जाती। लेकिन ये अपनी बेरोजगारी दूर किए हुए करने आए थे। अब जाके पांव न फटे बेवाए, सेका जानी पीर पराए। जो तेजस्वी यादव जी अपने 10th तक की परीक्षा नहीं दे, वो क्या जाने कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन की 3-3 पार्ट की परीक्षा, बीएड या डीएलएड एंट्रेंस की परीक्षा, फर्स्ट ईयर की परीक्षा, सेकंड ईयर की परीक्षा, उसके बाद टीईटी या सेंट्रल टीईटी या स्टेट की टीईटी को दे करके और फिर सुपर टेट टाइप परीक्षा जो आपने बीपीएससी के द्वारा आयोजित कराई है, उसको देने का दर्द क्या होता है। तेजस्वी यादव जी ने आनंद फानन में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, और उसी वादे को पूरा करने के लिए इतनी भारी संख्या में उन्होंने भीड़ बुला ली थी कि हर जगह ओहापोह की स्थिति थी। लेकिन चंपारण गांधी की कर्मभूमि है, और यहां पर संजय कुमार रमन जो कि आराधना सम्राट है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने यहाँ के पूंजीपतियों और समाज सेवियों को इकट्ठा करके सबका रूम, खाने पीने की व्यवस्था कराई थी। लेकिन तब भी हजारों की संख्या में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चोरी या ठगी के डर से उनके साथ नहीं जा पाए। लोगों पर विश्वास नहीं था, और सबको ही जानते हैं कि आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, जैसे गाने अब बन रहे हैं। क्योंकि बिहार की स्थिति भी है कि क्राइम जो है इतना बढ़ा हुआ है कि प्रतिदिन 1-2 मर्डर तो बिहार में हो ही जाता है। तो इस अपराध के डर से समाज सेवियों के घर भी उतनी ज्यादा संख्या में लोग नहीं गए, फिर भी हजारों की संख्या में रमन जी के घर लोग गए, और ये उन्हीं में से बेटियां हैं। और जब इनकी परीक्षा समाप्त हो जाती है तो हमारे बगल में अष्टजाम, लखराव जैसे पूजा पाठ हो रहे थे, तो इन लोगों ने पूछा कि पूजा पाठ कैसा होता है बिहार में, थोड़ी बिहारी संस्कृति देखने हम लोग जाएंगे। ये लोग आते हैं, और जैसे ही यज्ञ के पास सुना जाता है कि बाहर से 2 लड़कियां आती हैं, तो बाहरी राज्यों की तरफ पुलिस नहीं बुलाया जाता है और बिहारी कह के मार के भगाया नहीं जाता है, बल्कि हरियाणा देश की बेटी, हमारी बहन के रूप में इनको सम्मान दिया जाता है। ये पूजा और कार्यक्रम में भगवान के बाद मुख्य अतिथि और अतिथि देवता का सम्मान पाती हैं, हमारे बगल में बैठ करके भोजन ग्रहण करती हैं, और कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम जो अभी मेरे पीछे, उस कार्यक्रम में देखती हैं और हिस्सा लेती हैं। तो बिहार के इस संस्कार और इस आतिथ्य सत्कार को अगर पूरी दुनिया जान जाएगी और पूरे देश के लोग अगर इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर किसी बिहारी को राज्य के बाहर, बिहार के बाहर पीटा नहीं जाएगा, और फिर किसी मनीष कश्यप को यह खबर दिखा करके और जेल जाने की नौबत भी नहीं आएगी। जय हिंद, जय बिहार।